योगिक संस्कृति में सबसे ज्यादा महत्व नाग को दिया गया था। आदि योगी नाग को अपने गले पर लपेट कर रखते हैं क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है, ये आपके उस आयाम का प्रतीक है जहां आप किसी ऐसी चीज का अनुभव कर पा रहे हैं जिसका अनुभव आपकी 5 इंद्रियां नहीं कर सकती। जहां 5 इंद्रियां नाकामयाब हो जाती हैं, वहां नाग का कार्य शुरू हो जाता है। सर्पों में सर्प के या नाग के 12 आयाम हैं जिनकी भारत में पूजा की जाती है। इन्हें कहा जाता है अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबाल, कारकोटक, अश्वतारा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगाला। ये 12 आयाम हैं। ये 12 आयाम, इनका संबंध कैलेंडर के 12 आयामों से भी है। पंचांग के जो और नक्षत्रों के जो 12 आयाम हैं जिनके लोग अध्ययन करते हैं, अलग अलग संस्कृतियों में, वास्तव में पूरी दुनिया में आप देखेंगे इसके प्रतीकात्मक सबूत 20,000 साल पहले के समय से लेकर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में ऐसे कई पुरातात्विक चीजें मिली हैं जो ये दिखाती हैं कि कैसे एक सांप ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया। रूस में, चीन में, बेशक भारत में, अफ्रीका, इजिप्ट, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, हर जगह आप देखेंगे कि सांप का प्रतीक है जो ये दिखाता है। और उत्तरी अमेरिका में जब हम इस यात्रा पर थे, हमने पाया कि वहाँ एक 400 मीटर लंबा एक सरपेंट माउंड है ओहायो में, 400 मीटर लंबा, जो एक बहुत बड़े दर्रे के एक बहुत बड़े गड्ढे के करीब है, जो हो सकता है कि एक उल्कापिंड के गिरने से बना होगा। लेकिन एक 4000 फुट लंबा एक सांप है जो मिट्टी से बनाया गया है, वो एक माउंड है। तो पूरी दुनिया में, दुनिया भर के कई सारे लोग इस तक पहुंचे हैं। ये संस्कृति के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं हुआ, वो भी हुआ था, लेकिन ये इस वजह से नहीं हुआ। जहां कहीं भी लोगों ने इसका अनुभव किया, जहां कहीं भी लोगों ने किसी ऐसी चीज का अनुभव किया जो 5 इंद्रियों के अनुभव से परे है, जहां कहीं भी लोगों ने आंखें बंद करके समय बिताया, मूल रूप से प्रत्याहार किया। लेकिन प्रत्याहार का मतलब है कि आप पीछे हट गए हैं और आपने अपनी इंद्रिया को अंदर की तरफ मोड़ लिया है। जहां कहीं भी प्रत्याहार हुआ, वहां नाग जीवंत हुआ, वहां उन्हें इस जीवन के इस आयाम का महत्व पता चला। आपके अंदर विकास का जो बचा हुआ अंश है, उसका महत्व, और कैसे हम उसे सक्रिय कर सकते हैं, और कैसे वो आपके विकास की एक प्रक्रिया बन सकता है आपकी ज्ञान इंद्रियों से परे। वह सांप जो शिव के गले के आसपास लिपटा हुआ है, उसे वासुकी कहा जाता है। लेकिन विष्णु के सांप को शेषनाग कहा जाता है। आप में से जो लोग, आपने स्कूल के शुरुआती हिस्से, अगर आपने साउथ इंडिया में अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं कि तमिल में इसके लिए क्या शब्द है, लेकिन तेलुगु और कन्नड़ में अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो शेष का अर्थ होता है बची हुई चीज, बची हुई राशि। गणित में ये आम चीज है, शेष। तो इस शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह सांप शेष का प्रतीक है, यानी कि वह चीज जो हमेशा बची रहती है, कि जब किसी सृष्टि का अंत होता है तो कुछ चीजें बाकी रह जाती हैं, कुछ मूलभूत आयाम बाकी रह जाते हैं, जो एक बार फिर से उनका अंकुरण होता है और एक और सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस शेष के ऊपर विष्णु आराम करते हैं। इसका अर्थ है कि जब वो आराम कर रहे हैं, जब सृष्टि नहीं है, जब वो उनके लिए मेंटेनेंस करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो वो शेष के ऊपर आराम कर रहे हैं। तो भारतीय गणित में ये एक बहुत ही आम शब्द है, शेष, यानी कि बची हुई चीज। आदिशेष अपनी कुंडली खोलते हैं और समय आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इसके पीछे की पौराणिक कथा है। इसका अर्थ है कि
पिछली सृष्टि का बचा हुआ जो शेष हिस्सा है वो स्थिर रहता है, और इसे आदि शेष कहते हैं कि ये पहला शेष हिस्सा है। और जब वो अपनी कुंडली खोलना शुरू करता है, अगली सृष्टि पैदा होना शुरू हो जाती है। तो जीवन का ये एक बहुत ही गहरा आयाम है जिसे प्रतीकात्मक तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। तो ये आज नाग पंचमी है और ये इन सभी चीज़ों का प्रतीक है। श्रावण के महीने में जो 5वां दिन है, यह दिन है जो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो जीवन को जानना चाहते हैं अपनी भौतिकता से परे, अपनी इंद्रियों से परे। इसका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं है, इसका उद्देश्य है जीवन को जानना। अगर आप जानना चाहते हैं, शायद हर कोई नहीं जानना चाहता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बस मुक्त होना चाहते हैं, उनकी जानने की कोई इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए हमारे भीतर अस्तित्व का विकास का ये शेष हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, वरना ये वास्तव में काम नहीं करता। आप इस प्रतीक के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं या नहीं, बात वो नहीं है, लेकिन आपको उस आयाम को सक्रिय करना होगा। आपके आदिशेष को अपनी कुंडलिनी खोलनी होगी। केवल तभी आप 5 इंद्रियों से परे के आयाम को जान पाएंगे, भौतिकता से परे के आयाम को जान पाएंगे। कुछ ही हाल ही तक लोग कभी भी किसी सांप को मारते नहीं थे। मान लीजिए कि गलती से उन्होंने किसी सांप को मार दिया, तो वो सांप का अंतिम संस्कार करते थे एक इंसान की तरह ही, क्योंकि उन्होंने ये जाना कि एक सांप जो है उसके कुछ आयाम महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कई सारी कहानियां हैं और पौराणिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं एक सांप से जुड़ी हुई। सभी संस्कृतियों में, दरअसल ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है जिसमें ऐसा ना हो। केवल पिछले शायद 1200, 1300 या 1500 सालों में ऐसा हुआ कि हम सांप को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी संस्कृति से सर्प को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग को उसके इर्द गिर्द लपेट नहीं पाए हैं। आपको खुद को एक सर्प के इर्द गिर्द नहीं लपेटना है, सर्प को आपके इर्द गिर्द लपेटना होना चाहिए। अगर आप ये बात नहीं समझते तो यही पूरी चीज है। आप जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये करने के लिए मूर्खतापूर्ण चीज है। आपको खुद को उपलब्ध कराना होगा ताकि जीवन आपके प्रति उपलब्ध हो जाए। ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। लोग गुरु को पाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आपको उन्हें अनुमति देनी होगी कि वो आपको पा सकें। myज्ञानालय.in भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। तो अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in, लिव ए सात्विक लाइफ।